श्री राम, जय हनुमान। श्री हनुमान जी के किन प्रश्नों के जाल में उलझकर रह गया था अभिमानी रावण, आइए इस कथा को सुनते हैं और आनंद लेते हैं। श्री हनुमान जी रावण को जो उपदेश दे रहे हैं वे मात्र केवल रावण पर ही क्रियान्वयन हेतु नहीं है, अपितु जिसका भी मन प्रभु से विमुख है और जो अभिमान में सर्वदा चूर हैं, वे सब श्री हनुमान जी के श्रेष्ठ व पावन संदेश के अधिकारी हैं। रावण की समस्या का मूल क्या है? एक अहंकार ही तो जो उसे प्रभु मार्ग की ओर ले जाने से रोक रहा है। अन्यथा रावण जैसे कुल, तपस्या अथवा संपत्ति इत्यादि की पूरे संसार में कोई काट नहीं है। श्री हनुमान जी द्वारा दिए गए उदाहरण कितने प्रासंगिक हैं यह देखते ही बनता है। श्री हनुमान जी कहते हैं, राम नाम बिनु गिरा न शोहा, देख विचार त्यागी मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। श्री हनुमान जी रावण पर ऐसे शब्दों के बाण चला रहे हैं कि रावण पर इसका प्रभाव होना ही बनता था। रावण तो था ही कामी व स्त्री मोह से ग्रसित, और श्री हनुमान जी ठहरे अखंड ब्रह्मचारी। उनके मुख से निश्चित ही ऐसा उदाहरण आज प्रथम और अंतिम बार निकल रहा था, क्योंकि किसी नारी के बारे में श्री हनुमान जी द्वारा ऐसे निम्न से भाषित होने वाले शब्दों का उच्चारण करना, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। एक परिकल्पना सी लगता है। श्री हनुमान जी ने रावण से पूछा कि क्या उसने किसी स्त्री को नग्न अवस्था में देखा है। अब रावण से यह प्रश्न पूछा जाए, क्या तुमने किसी स्त्री को नग्न अवस्था में देखा है कि नहीं देखा है, तो आप सोचो कि मानो किसी बिल्ली से कहा जा रहा था कि क्या उस बिल्ली ने कभी किसी चूहे का शिकार किया है या नहीं, अथवा यह कहा जाए क्या तूने कभी दूध के कटोरे को देखकर बिल्ली के जीवा से कभी लार टपकी है या नहीं। इसका प्रत्युत्तर क्या है पाठकगण भली भांति जानते हैं। रावण ने देखा कि वाह, बानर तो बड़ा रसिक प्रवृत्ति का है, लेकिन तनिक भोला सा भी है। भला मुझसे ऐसा प्रश्न पूछने की नादानी क्यों की जा रही है। चलो कोई नहीं, पर इसे मेरी आंखों की चमक से देखकर स्वयं ही समझ लेना चाहिए कि मैंने किसी नग्न स्त्री का दर्शन किया है अथवा नहीं। श्री हनुमान जी ने रावण का उत्तर उसके ललचाए नेत्रों से पढ़ ही लिया था। श्री हनुमान जी ने अगला प्रश्न दाग दिया उसके सामने। क्या प्रश्न करते हैं हनुमान जी कि हे रावण, क्या तुम्हें किसी स्त्री को श्रृंगार किए देखना प्रिय लगता है। रावण ने कहा कि हाँ भाई, श्रृंगार से सजी स्त्री भला किसे प्रिय नहीं होगी, और मुझे तो ऐसी स्त्री विशेष रूप से प्रिय है। लेकिन यह सब पूछने का तुम्हारा ध्येय समझ में नहीं आ रहा। यह सुन श्री हनुमान जी ने कहा कि बस रावण, एक अंतिम प्रश्न और, वह यह कि अगर वह श्रृंगार किसी नग्न स्त्री का कर दिया जाए, गहनों से उसका पूरा तन सजा दिया जाए, तो क्या वे आभूषण उस नग्न स्त्री पर शोभायमान होंगे। तुम्हारी मुखाकृति स्पष्ट कह रही है कि तुम भी ऐसे श्रृंगार का समर्थन नहीं करते हो। यह निश्चित ही आकर्षणहीन होने के साथ साथ अमर्यादित भी होगा। हे रावण, ठीक इसी प्रकार भले ही तुम्हारी लंका में पग पग पर सोना मढ़ा हो, समस्त लोकपाल दिक्पाल तुम्हारे चाकर हों, तुमने काल को भी बस में कर लिया हो, लेकिन तब भी अगर तुम्हें श्री राम नाम की धुन नहीं लगी, वह तुम्हारे रोम रोम में मायापति नहीं है अपितु माया है, तो यह दृढ़ भाव से मानकर चलना कि तुम्हारा समस्त वैभव कीर्ति भी
उस नग्न स्त्री के श्रृंगार के ही मानिंद है। रावण ने जब यह सुना तो वह दंग रह गया कि यह बानर तो बातों का जाल ही बिछा देता है, इसकी बातों में तो कोई भी उलझ कर रह जाए। लेकिन श्री हनुमान जी को रावण की तो सुननी ही नहीं थी, अपितु उसे सुनानी थी। श्री हनुमान जी ने फिर कहा कि हे रावण, माना कि तुम्हारे पास इस धरती की अथाह धन संपदा है, वह तो होगी ही, कारण कि तुमने तीनों लोकों पर विजय जो प्राप्त कर ली है। यह इतनी संपत्ति है कि अगर तुम अपनी 20 भुजाओं से भी और दिन रात 8 पहर इस संपत्ति को लुटाते रहो तो 100 कल्प तक भी यह संपत्ति समाप्त नहीं होगी। लेकिन यह भी सत्य मानना कि अगर तुम ऐसे ही राम विमुख बने रहे तो तुम्हारी प्रभुता और संपत्ति ऐसे चली जाएगी जैसे मुट्ठी में पकड़ी बालू की रेत फिसल कर निकल जाती है। समझ लो कि ऐसी संपत्ति का तुम्हारे पास होना अथवा न होना एक समान है, कारण कि जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होते, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही सहारा होता है, वे बरसात बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाई। इसीलिए हे रावण, मेरी कही पर विश्वास करो और श्री राम जी का भजन करो। मुझे पता है कि तुम्हारा अभिमान ही तुम्हारे कल्याण में बाधा है। ऐसा अभिमान किस काम का जो महाप्रलयकारी मोह के मूल से बधा हो। तो तुम क्यों न इस अति पीड़ादायक तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करते हो। हनुमान जी कहते हैं, मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। श्री हनुमान जी निसंदेह भक्ति, ज्ञान व वैराग्य से भरपूर उपदेश दे रहे थे, जिन्हें सुन विषयी से विषयी व्यक्ति का भी हृदय द्रवित हो जाए। यद्यपि कही कपि अति हित वाणी, भगति विवेक बिरति नय सानी। बोला व्यस महाभिमानी, मिला मई कपि गुरु बड़ ज्ञानी। लेकिन रावण है कि पिघलता ही नहीं। और तो और रावण ने श्री हनुमान जी को अब तो यह कह डाला कि मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। ऐसी स्थिति में श्री हनुमान जी के स्थान पर अन्य कोई भी भक्त होता जो हनुमान जी जैसा शक्तिशाली होता तो निश्चित ही वह रावण का वध कर डालता। लेकिन वाह हरे हनुमान जी, आप राम काज के लिए सब कुछ सहन कर रहे हैं। वाह हरे हनुमान जी, आपको सत सत नमन, नित्य का वंदन। जय श्री राम, जय हनुमान। सभी साथियों का पुनः अभिवादन, पुनः वंदन। और आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब मित्रों को भेजना नहीं भूलेंगे। पुनः आपको जय श्री राम, जय हनुमान।